हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल संडे कोई काम नहीं किया, पूरा दिन हमने आराम किया। बाहर खाने के लिए सोचा था, फिर वो भी हम लोग नहीं गए। और आज जो मेरा टिफ़िन का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अलग है, एकदम डिफरेंट। कि इसमें रोटी नहीं, सब्जी नहीं, ऐसा टिफ़िन बना है आज। नहीं रोटी नहीं सब्जी, कुछ वाला टिफ़िन। तो स्पेशल टिफ़िन है आज, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला स्पेशल टिफ़िन है। क्योंकि हर रोज़ रोटी सब्जी, और कल मैंने काजू की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सबने पहले बोला कि हम लोग एक पराठा खाएंगे, एक रोटी खाएंगे मतलब पहले पता नहीं था कि मतलब कितना खाएंगे। एक रोटी कोई बोल रहा था, कोई दो रोटी। और जब मैंने बनाई और हम खाने बैठे तो सबने इतने अच्छे से मन भर कर खाया। और बोला कि ये तो टिफ़िन में भी आप लेना, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। बहुत देसी स्टाइल से सिंपल ढंग से बनाई थी, लेकिन वो सब्ज़ी जो इतनी टेस्टी बनी थी खाने में। अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो ज़रूर भी, इस बार मैंने लिख कर भी डाला है कि मैंने क्या। बाकी वो रूटीन जो मसाले होते हैं वो मैंने नहीं लिखे, क्योंकि सबको पता ही होती है। हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो तो सभी पहचान ही लेते हैं। नमक सफ़ेद कलर का होता है तो सबको पता चलता है कि हाँ भाई ये नमक डाला है। लेकिन जैसे गरम मसाला है, कसूरी मेथी है, ऐसा कुछ जो भी है, बटर है और हरा धनिया भी सबको पता ही होता है, तो वो मैं नहीं लिखती हूँ। क्योंकि इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें सबको पता होती है तो नहीं लिखती हूँ। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, पराठों के साथ इतनी अच्छी लग रही थी। और ऐसा लग रहा था किसी एकदम मस्त ढाबे वाले ढाबे में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। इतना टेस्ट उसके अंदर आ रहा था। और आज सुबह में बने वही पुलाव और बघारी हुई इडली, वेजिटेबल इडली बनी। तो आज रोटी सब्जी नहीं बनी है, क्योंकि कल रात में खाई थी तो किसी का मन नहीं था कि आज सुबह सुबह भी सब्जी रोटी खाए। तो आज नाश्ता और लंच दोनों अलग, एकदम डिफरेंट टाइप के बने। ये हैं वेजिटेबल मसाला इडली और ये हैं वेजिटेबल पुलाव। तो आज वेजिटेबल ही वेजिटेबल है। कि हमने फ्रेंड शॉपिंग की ना, तो टॉवल, नैपकिन, स्पेशली वाइट, 3 नैपकिन हमने वाइट ही ख़रीदे हैं। और टॉवल्स भी सारे आ गए। साल में एक बार हम ये सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, तो बहुत ही अच्छे टॉवल आ गए। और इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे, एकदम बिग साइज़ के टॉवल हैं। तो वो सारे इस बार मैंने पहले ही धो के रख दिए। तो इस बार बेडशीटें, टॉवल और बेडशीटें मैं ऊपर रख के आई, तो सारे मैंने पहले ही धो के रख दिए। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था कि जो बेडशीटें अभी नहीं यूज़ करनी, अच्छे करके मैंने रखी थी, फिर यूज़ करना। और मुझे हो गई डस्ट की एलर्जी। और हम लोग जब ख़रीदने गए और मुझे जैसे ही खोला तो वो थोड़ी हल्की सी भी डस्ट है ना निकलती है, इतनी भयंकर वाली खांसी स्टार्ट हो गई। मेरे को आँखों में से पानी निकलने लग गया, मुझे खुद को शर्म आने लगी। मतलब इतनी भयंकर मेरे को खांसी कैसे स्टार्ट हो गई। फिर फटाफट से उन्होंने पानी दिया, पानी पिया। फिर कॉफ़ी हमने गरम गरम बोली थी तो वो कॉफ़ी पी। और फिर जाके हल्का हल्का गरम गरम गले में लगा। और फिर मतलब तो भी मुझे इतना हो नहीं रहा था। फिर घनश्याम ने 2 बेडशीटें खोली, उसके बाद ही मुझे स्टार्ट हो गई भयंकर वाला। तो फिर तीसरी बेडशीट मनाही कर दिया, बोले नहीं खोल के नहीं देखनी है, जैसी है वैसे चलेगा। क्योंकि फिर वो फिर से खांसी आ जाती तो वो डर गए खुद भी कि मतलब वही तो सारी अभी ट्रीटमेंट तो चल रही है, लेकिन धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अचानक से अगर किसी चीज़ की एलर्जी हो जाती है तो उसको ठीक होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। तो ये सब हुआ था। और फाइनली वॉकिंग चल रही है। बीच में एक दिन नहीं हुई, संडे के दिन तो मतलब आराम वाला दिन होता है। तो कल तो कुछ भी, मैं बोल रही पूरा दिन हम लोगों ने आराम आराम, बस खाना कल बहुत स्पेशल खाया। सुबह में भाजी पाव बनाए थे, शाम को काजू की सब्ज़ी बनाई थी। कल स्पेशल खाना डे था हमारा। और बाकी कुछ नहीं। और बर्तन लगाने बहुत सारे, कल बर्तन भी नहीं लगाए थे। और कपड़े बहुत कम है मशीन में डालने के लिए, क्योंकि कल बाहर कहीं गए नहीं तो बहुत ज़्यादा कपड़े निकले नहीं हैं। वरना तो बाहर के, घर के पहनने के तो ऐसे बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। तो वही है। और ऊपर जाऊँगी तब मैं बेडशीटें दिखाऊँगी। इस बार 3 ही बेडशीट ली है। और जो मुझे कुशन कवर चाहिए तो वो नहीं मिला, लेकिन उसका सिमिलर थोड़ा सा फिर मैंने और कहीं से लिया है। देखते हैं बिछाएँगे तब कि कैसा लग रहा है कि कैसा नहीं लग रहा है। फ़िलहाल तो इतने सारे बर्तन पड़े तो उनको लगा लेती हूँ। तो ये पड़े बहुत ज़्यादा बर्तन जो लगाने पड़ेंगे, तो इनको लगा लेती हूँ फ़िलहाल। तो इस बार फ्रेंड्स हम लोग लेकर आए हैं ये वाली बेडशीटें। पहले ये एक ही बेडशीट के साथ में 2 पिलो कवर वाली है। इसमें 2 तरह के पिलो कवर आए। और एक ऐसे मैं पहले भी एक यूज़ कर चुकी हूँ, तो ये अच्छी है। और एक ये वाली है,
बड़े बड़े फ्लावर्स है इसमें, तो ये भी सबको अच्छी लगी। और ये भी मैं पहले एक पीच कलर जैसी और एक ब्लू कलर जैसी यूज़ कर चुकी हूँ। इसका भी कपड़ा जो कॉटन है वो बहुत अच्छा और एकदम सॉफ्ट है। तो ये रहे सारे टॉवल। सेल में लेकर आते तो किसी में 15%, और ये जो नैपकिन की साइज़ है ना ये भी एकदम बहुत बड़ी है। ये मीडियम साइज़ के है, लेकिन ये वाली नैपकिन जो है ये बिल्कुल जब हम होटल में जाते हैं और नहीं मिलते, होटल में जो होते हैं ये इस तरह से बहुत ही बड़ी साइज़ है इसकी। तो लेकर आ गए थे हम लोग और मैं आ गई हूँ ऊपर सारे काम निपटा के। और आज वॉश किए थे बाल, तो एकदम मस्त शाइन करते हैं जिस दिन धोती हूँ उस दिन। और अभी तो मतलब 2 बच्चों में इतनी थकान लगती है। मैं सोचती हूँ कि पहले के ज़माने में जैसे हम 5 बहनें, 1 भाई है, और एक काफ़ी सारे मैं जिनको पहचानी उनके तो 7-7 8-8 बहनें, 3-4 भाई। तो सच में पहले की मम्मियों को धन्य है, क्योंकि एक तो उनका काम भी कितना होता था, खेती बाड़ी का काम, घर का काम, गेस्ट भी इतने ज़्यादा आते थे उस समय में। अब तो चलो सब मॉडर्न हो गए हैं फैमिली, और सबको पढ़ाई का सब इतना है, तो बच्चों की पढ़ाई बिगड़ती है, ये वो सब करके। और दूसरा भी ये भी फैशन चला है फैशन क्या, अब लोगों के पास थोड़ी मतलब पैसे भी हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो घूमने चले जाते हैं जैसे छुट्टियां मिलती है तो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने। किसी के घर जाना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन पहले के ज़माने में तो यही था कि जैसे ही छुट्टियां पड़ी तो मौसी के घर चले गए, चाची के घर चले गए, या चाची के बच्चे आ गए, तो यही सब था। लेकिन फिर भी कितना प्यार और अपनापन था। आजकल 1 बच्चा 2 बच्चा ऐसे करने के बाद भी वो चीज़ें वो नहीं। और मुझे लगता है कि जो दादी नानी बच्चों को सिखाती हैं, जो साथ में रहती वो बच्चों को जो ट्रेंड करती थी ना, वो आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग है। कई बच्चे बिना ट्यूशन के भी पढ़ते थे, आज तो ट्यूशन भी, आज के ज़माने में तो ट्यूशन कंपलसरी हो गया है कि ट्यूशन के बिना तो चल ही नहीं सकता बच्चों का। मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड में आए तो और पेरेंट्स, पढ़े लिखे पेरेंट्स भी बच्चों को ट्यूशन भेज रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है, वर्किंग होते हैं तो रेगुलर बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, वो टाइम नहीं दे पाते। तो इसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि ट्यूशन अभी एक बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चों की रेगुलर पढ़ाई होती रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई बार बदलाव अच्छे भी होते हैं और कई बार बदलाव कि उसके कुछ तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड हमेशा रहती है। तो ये बदलाव भी कहीं पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव भी है, कहीं इंडिपेंडेंट हुए हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ वो भी हुई हैं कि जो बच्चों की परवरिश में जो पहले एक सपोर्ट, एक संस्कार और वो सब मिलता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग है। अभी सोशलाइज बहुत कम हो गए हैं लोग, ये सब भी हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। तो इतने सोशल भी इतना जाना पड़ता था, कहीं भी छोटा मोटा फंक्शन हो तो भी पहले के लोग जाते थे, उसको अटेंड करते थे। और आजकल तो ये भी हो गया है कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं है, बहुत तो वहाँ पे जाना भी पसंद नहीं करते क्योंकि टाइम नहीं है, छुट्टियाँ बिगड़ेगी, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं बार बदलाव, कहीं बदलाव अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव थोड़ा सा देखो आज फिर इसीलिए ना कहीं देखो पुरानी तरफ हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि तांबे कांसी के बर्तन यूज़ करने लगे हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने लगे हैं फिर से। हाँ, तो जो पुरानी परंपरा थी, पुरानी संस्कृति थी हमारी, वो कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आज की अच्छी है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी सब कुछ आ गई है सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि वो जुड़ाव रहना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन कोई नहीं, कुछ ना कुछ समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। इतने सालों में कितनी सारी चीज़ें बदल गई, वैसे ही हर चीज़ें बदलती हैं। बदलाव ही जीवन का नियम है, उस बदलाव को एक्सेप्ट करके हमको भी चलना ही पड़ता है। लेकिन आज मेरे मन में हुआ कि मुझे, शायद मैं फ़ील करती हूँ और कोई ना भी फ़ील करता हो इस सब चीज़ों को, लेकिन मुझे फ़ील होता है ये सारी चीज़ें, तो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।